Namaskar, madam. I am Prince Kumar from Bibil, India. So you are welcome here. So, madam, today हम आपसे जानना चाहेंगे कि सेल्फ स्टडी लोग बाग बहुत तरह से कर रहे हैं। कुछ लोग ऑनलाइन जाके कर रहे हैं, कुछ लोग लाइब्रेरीज में जाके कर रहे हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप के स्टडीज चल रही हैं मार्केट में। सो आपका जी। क्या राय है कि हम लोगों को क्या प्रिफर करना चाहिए एक्सेप्ट ऑफ ट्यूशंस एंड कॉलेज एंड स्कूल्स? या थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। और ये सचमुच आज मैं उपमा सिंह, पीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय रातीपुर भोपाल। और लगभग मुझे जितना भी एक्सपीरियंस है 20 इससे पहले मैं डाइट पे मैंने काम किया है उत्तर प्रदेश में, और अभी मैं नवोदय में हूँ। आजकल मैं देख रही हूँ कि आज आपने बहुत ही एक सेंसिटिव जो मुद्दा है उसको आप लोग लेकर के चले हो। कहीं ना कहीं जब मैं कक्षाओं में जाती हूँ, और आफ्टर कोविड वाली जो स्टूडेंट्स हमें मिले हैं, क्योंकि एक एक दौर में हम उन लोगों से कहते रहते कि नहीं नहीं, आप हर समय अपने पास मोबाइल रखिए, आपको मोबाइल एक मिनट भी नहीं छोड़ना है, ऑनलाइन रहिए। और आज हम उनको क्योंकि हम लोग बोर्डिंग में रह रहे हैं, रेजिडेंशियल सेटअप है हम लोगों का, और एक साथ हम बच्चों को कहते हैं नहीं नहीं बेटा, आपको मोबाइल नहीं रखना है, नहीं नहीं आपको ये नहीं करना है, नहीं नहीं आपको वो नहीं करना है। तो ये दो एक बहुत ही नकारात्मक चीजें हैं, नेगेटिव चीजें हैं, जो हम लोगों को इस चीज का बहुत सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं बात आती है स्व अध्ययन अर्थात सेल्फ स्टडी की। तो सेल्फ स्टडी, जब तक एक बच्चे में इसके लिए जागरूकता नहीं होगी, तो मेरा मानना है कि हम आगे बच्चे को कितना भी बच्चा, आप क्लास में हम लोग का 40-45 मिनट्स का एक पीरियड होता है। आप हम लोग जाके, अगर मैं एक हिंदी, मैं क्योंकि लिटरेचर की टीचर हूँ, हिंदी मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं एक पोएम को लेकिन मेरी बहुत सारी कई बुरी आदत ये है कि जब तक बच्चा सीख नहीं लेता, उसको चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो हम उस टॉपिक को आगे ले ही नहीं सकते, कैसे बढ़ा सकते आगे जब तक बच्चे को आएगा ही नहीं कुछ। हाँ जी। नेक्स्ट, इसी इसी में मैं बिल्कुल ये लेके चलूंगी कि आजकल का बच्चा, आप भी जानते हैं कि आज की जनरेशन बहुत आधुनिक हो गई है, और वो टू द पॉइंट लेना चाहती है। मतलब क्लास में टीचर से भी नहीं, और वो क्लास में कोचिंग टीचर से भी ना, वो उतना ही लेना चाहती है जितना उसका मतलब का है। अगर एक कविता का हम्म। है तो वो मुझसे पूछेगा कि मैडम आप इसका सार बता दीजिए मुझे, मैडम आप इसका मुझे अर्थ बता दीजिए। हम लोग भी लगभग लेके चलते हैं, करते हैं, लेकिन वो एक बच्चे के लिए बहुत दिन तक उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में वो सारी चीजें नहीं रहती। उसका काम हुआ और उसने वो सारी चीजें छोड़ी। हम एक बच्चे को जो शिक्षित कर रहे हैं, वो हमारा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि हम उसको एक एट अ टाइम बीइंग कुछ देके और वो खत्म कर दें। हमारा उद्देश्य होता है बच्चे को जो शिक्षा है, कि हम उसको जो संस्कार दें, हम उसको जो शिक्षा दें, वो उसके भावी जीवन में काम आए। ये हमारा एक हाँ जी। शिक्षक का एक शिक्षा का उद्देश्य है। लेकिन बच्चा का क्या आदत है कि नहीं नहीं नहीं, आपको ये हमें सिर्फ समझा दीजिए मैडम, बस बता दीजिए ये मैडम। और उस टीचर के बच्चा पास आजकल बच्चा जाना नहीं चाहता जो उसको शुरू से लेकर के चले, उसको थोड़ा बताए, आगे पीछे का भाव बताए, उस रस से जोड़े, उस कविता के भाव से जोड़े। नहीं, उसको वो चीज नहीं चाहिए। तो मतलब बच्चा क्या चल रहा है, टू द पॉइंट अपने जीवन में लेकर के। हालांकि आजकल टू द पॉइंट चलने का ही दौर है, लेकिन साहित्य टू द पॉइंट पर, भाषा टू द पॉइंट पर नहीं चली जाती। स्वाध्ययन की जहां बात आती है, सेल्फ स्टडी की, तो मेरा मानना ये है बेटा, एक तो आजकल हम लोग बहुत बड़ी बात करते हैं एनईपी, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। वो क्या कर रही है, हम्म। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। उसने मातृभाषा को, मैं चाहती हूँ कि 12वीं तक कंपलसरी, जिस तरह से इंग्लिश कंपलसरी है, बच्चे को कंपलसरी कर देनी चाहिए बिल्कुल। जहां तक आप डंके तो बहुत पीटते हैं मातृभाषा के, तो क्यों आप उसको कंपलसरी नहीं करते हैं? क्यों ऑप्ट करने की आजकल ये नौबत आ गई है? मैं बात हिंदी पे नहीं बोल रही हूँ, मैं बात सेल्फ स्टडी पे ही कर रही हूँ, मैं आती हूँ उस पे। हाँ 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 हाँ। ना, पहले 9th एंड 10th क्लास में बेटा रस हुआ करते थे, हाँ अब जी, वो हुआ 10th करते थे। क्लास में बिल्कुल रस हटा दिए हैं। तो जब मैं 11th एंड 12th में बच्चे को लूंगी, हिंदी वाले बच्चे को, तो जब मैं उसको कोई भी एक पोइट्री पढ़ाने बैठूंगी, तो जब उस बच्चे को रस ही नहीं पता होगा, तो कौन से भाव की कविता मैं बच्चे को पढ़ा रही हूँ, कौन सी रस से बच्चा जागरूक है? तो मैं उससे पहले वो पूरा डिटेल लेके आऊंगी, तो कम से कम